वीक के अंदर गोल्ड जो है ना, ये देखें, 1 2 3 4 वीक, 4 वीक के अंदर मार्केट जो है हमारी इधर ही बैठी हुई है। ठीक है, 4 वीक्स के अंदर मार्केट ये जो हमारे पास एक लेवल इसने बनाया है 4000 का, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रही है, उसको ब्रेक नहीं कर रही। इससे हमें ये एक चीज़ का पता चल गया कि ये जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने सेल जाना है तो ये लेवल ब्रेक होना चाहिए कम से कम। अभी हम इसको डेली में ब्रेक चाहिए, डेली की कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग हो। ठीक है, वीकली में हमें ये पता चल गया कि ये मार्केट 4 वीक से मार्केट इसके ऊपर है। ठीक है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये 2 वीक में बुलिश कैंडल्स बनी है। जो अभी जो वेरी रिसेंट मंथ वीक गुजरा है उसमें भी ये हमारे पास अगर डोजी बनी है एक, तो काइंड ऑफ डोजी, ठीक है, तो वो भी इस कैंडल की इनसाइड ही है। ठीक है, तो जिससे हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अभी बीरिश बड़े टाइम फ्रेम में अभी नहीं हुई। बड़ा टाइम फ्रेम वीकली हमें बता रहा है कि अभी ये ऊपर पुल बैक कर सकती है। अब चलते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में मैं जब इसको लेके जाता हूँ तो छोटे टाइम फ्रेम में डेली में जाके देखते हैं डेली में क्या कार्रवाई चल रही है। डेली में एक रेंज बना के बैठी है। ये जो 2 कैंडल्स आई हैं, ये वाली, ये नीचे से इसने हमें रिजेक्शन दी, इसके ऊपर से रिजेक्शन आई, तो ये जो हमारे पास ये जो सारी आ रही है, ये एक रेंज आ रही है 4 5 दिन की, क्योंकि ये ईच कैंडल जो है एक डे को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये देखें कि हमें दोनों साइड से विक्स नज़र आ रही हैं, ये भी विक्स आ रही हैं, ये भी नीचे भी विक्स आ रही हैं, और क्लोजिंग कैंडल की बॉडी छोटी छोटी है कि मार्केट एक फुली एक अच्छी मूव सॉरी रेंज के अंदर बैठी है। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट जो है अभी कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रही। लेकिन मैं स्टिल इसमें ना अभी बुलिश देख रहा हूँ, बुलिश मार्केट में हूँ। कब तक हूँ? जब तक कोई भी डेली की कैंडल, कब तक ये बुलिश है? जब तक कोई भी कैंडल डेली की इधर 4000 के नीचे ऐसे क्लोज नहीं दे देती। इस रेंज के नीचे क्लोजिंग आती है डेली की, वो मंडे को आ गई, फिर मार्केट फर्दर नीचे ड्रॉप हो जाएगी। अब ये ऐसा पॉइंट बना है अभी कि जो मार्केट को ये ऐसा पॉइंट बना है कि जो मार्केट को यहाँ से दोबारा ऊपर 5000 की तरफ भी पुश कर सकती है और नीचे 3500 तक भी पुश कर सकती है। ठीक है, ये वो पॉइंट है। लेकिन अभी जब तक डेली की कैंडल 4000 के नीचे क्लोज नहीं होगी, मैं इसमें सेलर नहीं हूँ। ठीक है, आइए चलते हैं मजीद इसको फिर 4 आवर में जाकर देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे ये एक लेवल था, ये ऊपर ब्रेक करने के बाद दोबारा उसके अंदर आकर रुक गई है। ठीक है, अब ऊपर बाय जाने के लिए हर चीज़ के लिए हमारे पास कंडीशन है। सेल जाने के लिए मेरे पास नीचे एक लेवल पड़ा है, मैं बता रहा हूँ आपको, सॉरी ये लेवल है 4000 का। सेल जाने के लिए मार्केट को वो ब्रेक करना पड़ेगा, और ऊपर जाने के लिए अभी रिसेंट मार्केट अगर मुझे H4 में यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दे दे, ये कौन सा लेवल है? हाँ, ये 4150 का लेवल ब्रेक चाहिए। ठीक है, 30 तो उसने रिसेंट लगाया है, लेकिन अच्छा जो लेवल दोबारा मार्केट क्या करे, दोबारा मार्केट, हमारे पास हर रीज़न होनी चाहिए, इसके ऊपर क्लोजिंग देती है फिर मार्केट फर्दर अब चली जाएगी। तो ये इसकी रेंज बन गई। कौन सी रेंज बन गई आप नोट कर लें, 4150 से 4000, ये 2 लेवल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली की क्लोजिंग या 4 आवर की क्लोजिंग इनके नीचे या ऊपर करे तो फिर मार्केट अपना प्रॉपर डिसीजन लेगी। ओके, अब देखते हैं हम इस यहाँ पे 4 आवर में मुझे कुछ बुलिश की क्या क्या कंडीशंस नज़र आ रही हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। 4 आवर के अंदर बुलिश क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं उसको डिस्कस करते हैं। 4 आवर यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो इसमें अगर मैं एक, मुझे ट्रेंड लाइन जो लास्ट वीक में मैंने ड्रा की थी वो स्टिल अभी काम कर रही है। अगर यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूँ यहाँ से, ये देखें, तो 4 आवर के अंदर ये ट्रेंड लाइन एक अच्छी सपोर्ट लेती नजर आ रही है। देखें, हायर हाई, हायर लो, सॉरी हायर लो, हायर लो, हायर लो, और ये भी एक ऐसे लो क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये मार्केट इधर रिस्पेक्ट कर रही है इसको। तो ये भी मुझे बता रही है कि अगर मैंने सेल देखना है तो मुझे अगर ये ट्रेंड लाइन लगा लूँ, मार्केट यहाँ क्लोजिंग नीचे दे, टेस्ट पे, फिर फर्दर सेल हो सकती है। जब तक इसके ऊपर ऊपर है मार्केट बुलिश जा सकती है। ठीक हो गया, एक तो ये कंडीशन होगी 4 आवर में। और 4 आवर में मैंने आपको दूसरा ये लेवल बता दिया कि मार्केट 4 आवर में स्ट्रक्चर तो नीचे लेके बैठी है, बट स्टिल उसको ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करना पड़ेगा। ठीक है, और अब मैं इसको लेके जाता हूँ H1 में। H1 में देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, H1 के अंदर अगर देखूँ तो H1 के अंदर भी वो जो ट्रेंड लाइन आ रही है, जो 4 आवर की ट्रेंड लाइन थी, वो स्टिल वो भी H1 पे भी हमें नज़र आ रही है कि उसको रिस्पेक्ट हो रही है। इधर फोकस करें, लाइव को छोड़ना छोड़े, इधर देखें, ये देखें, ये उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है, और अगर मैं H1 में मज़ीद देखूँ, मुझे जो एक चीज़ नज़र आई अभी अभी मैं देख रहा हूँ, मैंने जब जैसे उसको ओपन किया मुझे एक चीज़ नज़र आई है। यहाँ पे देखें, ये 4 आवर में इसने सॉरी 1 आवर में, ये पिछले जो दिन गुजरा है फ्राइडे का, उसमें उसने एक रेंज बनाई थी।
इसको मैं मार्क करूँ आपके लिए, यहाँ पे देखें, ऐसे हम एनालिसिस को मजीद फर्दर इसको रिफाइन, ये देखें, ये भी एक ट्रेंड लाइन बनी थी। ट्रेंड लाइन इज़ अ सुपर सुपर टूल टू हैव अ गुड ट्रेड। ठीक है, अब ये देखें, ये जो एक चैनल बना था, एक चैनल कैसे बन जाता है, जैसे दो ट्रेंड लाइन ऊपर और नीचे लगा लें तो एक चैनल बन जाता है। ये देखें, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, इस चैनल को भी ब्रेक कर दिया और उस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने पे अब मार्केट मंडे को देखते हैं, मंडे को क्या कर सकती है। मंडे के पास अगर बाइंग जाना है तो उसके लिए कौन कौन सी ऑप्शन है, या सेल जाना है तो कौन सी ऑप्शन। अब जैसे ये रेंज हमारी ऊपर ब्रेक हो चुकी है, अगर मैं इसको फर्दर, अगर इसको मैं ऊपर भी लेके जाऊँ तो ये ट्रेंड लाइन एक अच्छी ट्रेंड लाइन बन रही थी, जो इसका ब्रेकआउट हो गया। ऊपर तक नहीं भी जाना तो यहाँ तक भी रखें तो फिर भी वैलिड है। ओके, अब देखें यहाँ पे अगर मार्केट मॉर्निंग में हमें डायरेक्ट दो मूव्स दे सकती है। नंबर वन, अगर यहाँ से सीधी ये ट्रेंड लाइन का टेस्ट हो रहा है, अगर इस टेस्ट करने से इधर से सीधी मार्केट अगर ऐसे ऊपर निकलती है तो वो भी हम देख सकते हैं, सीधा ऊपर जाती हुई देख सकते हैं। ओके, लेकिन अगर हम कहेंगे ये इसको थोड़ा नीचे जाना चाहिए, थोड़ा और मज़ीद सेल जाके बाय हो, 4000 से ऊपर आप बाय ही देखेंगे, ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। ठीक है, उसके लिए अभी मैं देखता हूँ नीचे। अब हम लेवल निकालते हैं अपने, यहाँ पे देखूँ तो एक मेरे पास अभी ये एक हम देखें कि डिमांड पड़ी है हमारे पास, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है ये वाला, ये पड़ी है, ये लेवल है, ये FVG अभी बैलेंस है, मार्केट इसको दोबारा, ये लेवल आ रहा है हमारे पास 4045 से 35 तक। ठीक है, ये जोन आ रहा है अपने पास, ये लेवल लिखते जाएं साथ साथ। यहाँ मार्केट टैप करती है, नीचे आती है, नीचे वाली जो मेन बड़ी ट्रेंड लाइन है अगर उसको भी टच करती है तो मैक्सिमम 430 तक अगर मार्केट नीचे आती है तो वहाँ से बाय हो सकती है। बाय होने के लिए यहाँ से सीधी बाय हो सकती है। ओके, ये मैं आपको बता दूँ, यहाँ से मार्केट सीधी भी निकल सकती है, अगर नीचे आती है यहाँ टैप करती है, यहाँ से बाय होती है यहाँ तक। एक नीचे और लेवल बहुत अच्छा पड़ा है बाय का, अभी देखते हैं वो कौन सा है। लेकिन मेरा अगर इसने बाय जाना है इसको यहाँ से 430 से ऊपर बाय जाना चाहिए। ठीक है, ये मेरा एक प्लान है। नीचे एक जो मुझे नज़र आ रहा था वो आ रहा है हमारा, ये 2020 का लेवल आ रहा है नीचे, 2022, वो वहाँ भी टैप दोबारा कर सकती है, बट बुलिश है अभी करंट H1 के अकॉर्डिंग, ये बुलिश है। और कहाँ तक है इसका TP1 हम यहाँ पे करेंगे, 30 तक कर सकते हैं TP1, 4130। अगर वो ब्रेक होता है तो नेक्स्ट हमारा जो इसका TP होगा वो 417680 का हो सकता है। ठीक है, ये अभी मार्केट है। अगर अब सेल का देख लेते हैं, सेल कैसे करना है, जब हमने अगर सेल करना है, कब सेल करना है, वो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। सेल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक ऐसा कुछ हमें मिलना चाहिए कि सेल होने के लिए मार्केट क्या करे, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे और साथ में हमारा 4000 भी ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे। जब 4000 ब्रेक करने के बाद 4000 ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ रीटेस्ट करने आएगी, कोई साइन बनाएगी आपके पास 20 के पास से, ठीक है, 4020 पे, वहाँ से आप सेल देख सकते हैं ऐसे। इसके ऊपर आपने 4000 के ऊपर आपने सेल नहीं करना। छोटा स्कैल्पिंग के लिए करना है तो कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं एक आपको मेजर ट्रेड बताऊं, मेजर ट्रेड, वो मेजर कैसे होगी, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ब्रेकआउट 4000 का ब्रेकआउट मैंने आपको पहले बताया। मैं किस में देखना चाह रहा हूँ, 4000 का ब्रेक मुझे मिनिमम H4 में ब्रेक चाहिए। H1 का ब्रेकआउट भी मैं फेक मानूंगा, 30 मिनट्स का भी ब्रेकआउट नहीं देखूंगा मैं। मार्केट क्या कर सकती है, 80 को टच करके वापस उठ सकती है, तो इसलिए बड़ा टाइम फ्रेम चाहिए। डेली में डे 1 में चाहिए या H4 में चाहिए ब्रेकआउट। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बड़े टाइम फ्रेम में जब ब्रेक होगा, कौन सा लेवल, ये वाला लेवल, देन यू विल थिंक फॉर सेल, बट नॉट डायरेक्टली फ्रॉम देयर। यू मस्ट हैव टू वेट फॉर पुल बैक। पुल बैक आपका आ सकता है 20 तक आ सकता है, 30 तक आ सकता है, वहाँ आएगी मार्केट, या 4000 तक आ सकता है। अगर देखना जाएगा ना, अब देखा जाता है मार्केट में, अगर हमारे पास जो कैंडल है 4000 की, सॉरी H4 की, वो नीचे जाके क्लोज होती है हमारे पास कहीं जाके 70 के पास, सेल मैं रिपीट करता हूँ। अगर ये मेरे पास लेवल आ रहा है 6, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है ना, लेकिन ये चीज़ें देखने आप कि इतना इजी नहीं होता इन चीज़ों को लेकर चलना, ये बड़े लेवल्स की कंफर्मेशन चाहिए होती हैं। मैं कह रहा हूँ अगर इन केस H4 की कैंडल नीचे 70 पे क्लोज हो जाती है, 397 पे क्लोज हो जाता है, 70 पे, फिर मैं वेट करूँगा वापस जाए 4000 पे, वहाँ से फिर मैं सेल प्लान करूँगा फर्दर। अगर मार्केट H1 में ब्रेक करती है, वापस 4 आवर की कैंडल अंदर क्लोज कर देती है, तो वो फिर बहुत बुलिश हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ बड़े टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन लेनी है। 4000 का लेवल ब्रेक होने के लिए मिनिमम H4, देन डेली एक दिन का वेट भी कर लेंगे, मंडे को नीचे क्लोज कर दे, ट्यूसडे को हमें अच्छी सेलिंग दे देगी मार्केट।
ये सेलिंग की कंडीशन है। बाय के लिए सेम, बाय के लिए मैं आपको सीधा बता चुका हूँ। बाय के लिए क्या करना है, हमने सिंपल करना है। मार्केट अगर यहाँ से उठ जाती है, यानी 60 के 50 के ऊपर से 60 या 50 के ऊपर से बाय होती है तो बाय करें। अगर 30 वहाँ से अगर डायरेक्ट देती है वो तो मिस हो सकती है ना मॉर्निंग में, अगर हमें 30 के पास या 20 के पास मिल जाता है तो वो अच्छा बाय हो जाएगा। ये लेवल ये टच करती है, इसको टच करके निकलती है। ये कौन सा लेवल है, नोट कर लें। ये लेवल मेरे पास आ रहा है 4020 से 30 का। यहाँ से अच्छी बाय मिल सकती है आपको। ओके, इन केस मेरे पास हर ऑप्शन होती है, मार्केट कहीं से भी नहीं भाग सकती। मैंने अपनी ट्रेड लेनी है, मैं कहीं से भी ले सकता हूँ। कैसे ले सकता हूँ, एक चीज़ आप दूसरी बताता हूँ आपको। अगर हम लोग कहते हैं कि जी मार्केट अगर सीधी निकल गई, हम सो रहे थे, आप सुबह उठ के, आपका ये एक बहाना ना हो, इन केस अगर ऊपर जाती है मार्केट सेल भी हो सकती है। हम दोनों साइड पर रहना है ना, एक पे मैं कभी नहीं रहता, दोनों ऑप्शन देखने। अगर हम कहते हैं जी सीधी मार्केट इधर ऊपर आ गई, भाई हमें तो चांस ही नहीं दिया। जब H4 की कैंडल मेरी ये इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो गई तो मैं दोबारा इस लेवल के टेस्ट पे बाय करूंगा, फिर यहाँ तक नो प्रॉब्लम। फिर मैं इसको 4100 से भी बाय कर सकता हूँ ऊपर वाले लेवल्स तक के लिए। और सेल अगर डायरेक्ट गिर जाती है कोई बात नहीं, अगर ये मेरी एक सेल मिस होती है, रीटेस्ट करने आएगी, यहाँ से सेल कर लूंगा, सिंपल। मार्केट जब अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर देती है फिर हमें बाय और सेल कहीं से भी करने में टेंशन नहीं होती। जो स्ट्रक्चर क्रिएट उस टाइम प्राइस एक्शन बनता है वहां पे हम बाय और सेल कर सकते हैं। एनालिसिस समझ आ गया आपको? कौन कौन से मेजर पॉइंट हैं मैं आपको दोबारा समराइज कर देता हूं।